हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभी लोधी है। मैं आप लोगों के लिए शॉर्ट ट्रिक के साथ कैलेंडर के रीजनिंग प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ शेयर भी करें ताकि दूसरे व्यक्ति भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो हम अब अपनी वीडियो की ओर चलते हैं। इससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक जानकारी दे देता हूं, जो कि क्वेश्चन को हल करने में आपको आसानी होगी, जो कि यह है। इसमें आपको महीने, दिनों की संख्या, साधारण वर्ष कोड और लीप वर्ष कोड को आपको याद करना होगा। जो कि जनवरी का जो महीना होता है वो होता है 31 दिन का, और जो साधारण वर्ष कोड होता है इसका होता है 1, जो लीप वर्ष कोड होता है इसका वो होता है 0, और जो फरवरी होती है वो होती है 28 और 29 दिन की, जिसका लीप साधारण वर्ष कोड होता है 4 और इसका लीप वर्ष कोड होता है 3, और जो मार्च का महीना होता है वो होता है हमारा 31 का, और इसका साधारण जो कोड होता है वो होता है 4 और इसका लीप वर्ष कोड भी होता है 4। जो अप्रैल का महीना होता है वो होता है 30 का, इसका साधारण कोड होता है 0 और इसका भी होता है 0। जो मई का महीना होता है वो होता है हमारा 31 का, इसका कोड होता है 2 और इसका भी होता है 2। जो जून का महीना होता है हमारा वो होता है 30 का, और जिसका कोड होता है वो होता है 5 और इसका भी होता है 5। अब जो हमारा जुलाई का महीना है वो होता है 31 का, और इसका जो साधारण कोड है वो होता है 0 और इसका भी होता है 0। और जो हमारा अगस्त का महीना है वो भी होता है हमारा 31 का, और इसका जो साधारण कोड होता है वो होता है 3 और इसका भी होता है 3। और जो हमारा सितंबर का महीना होता है वो होता है हमारा 30 का, और जो कोड होता है इसका वो होता है 6 और इसका भी होता है 6। और अब जो अक्टूबर का महीना होता है जो वो होता है हमारा 31 का, और इसका साधारण कोड होता है 1 और इसका भी होता है 1। जो नवंबर का महीना होता है वो होता है 30 का, इसका साधारण कोड होता है 4, इसका भी होता है 4। और जो हमारा दिसंबर का महीना होता है वो होता है 31 का, इसका साधारण कोड होता है वो होता है 6 और इसका भी होता है 6। अब देखो जी, आपको जनवरी के दिनों की संख्या भी याद करनी होगी, और जो साधारण कोड भी याद करना होगा और लीप वर्ष कोड भी याद करना होगा। इसमें साधारण कोड में 1 और 4 और इसकी जगह पे 0 और 3 ही बदलाने हैं, बाकी ये सभी सेम होंगे। अब मैं आपको कुछ शताब्दी कोडों के बारे में बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो साधारण वर्ष होता है वो होता है 365 दिन का, जिसमें 15 सप्ताह, 52 सप्ताह और प्लस 1 दिन होता है। जो लीप वर्ष होता है वो होता है हमारा 66 दिन का, जिसमें 52 सप्ताह प्लस 2 दिन होते हैं। अब हम करते हैं शताब्दी के कोडों की बात। जो हमारा 100 वर्ष का होता है, 100 वर्ष, उसमें जो लीप वर्ष होता है वो होते हैं 24 वर्ष। जो 100 वर्ष में आता है ना वो लीप वर्ष होते हैं 24 वर्ष, और बाकी के जो 76 वर्ष होते हैं वो होते हैं साधारण वर्ष के। और इसमें हमारे 5 दिन क्या होते हैं, अतिरिक्त होते हैं, विषम दिन होते हैं। जो 200 वर्ष है, 200 वर्ष में कितने दिन हमारे होते हैं, 3 दिन अतिरिक्त होते हैं। और जो 300 है इसमें हमारा 1 दिन अतिरिक्त होता है। जो 400 है इसमें कुछ भी नहीं होता है, 0 होता है। अब ये शताब्दी जो कोड मैं दे रहा हूँ आपको ने याद करना होगा, तो ये जो डरे हूँ ना, तो ये भी हमारे सन हैं, जैसे 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2001 और 2002 ये हमारे सन हैं, जो मैं आपको एक ट्रिक के साथ बताऊंगा। इनके कोड अपन 1600 से करते हैं। तो पहले आपको 1600 का होता है 6 कोड, और जो 1700 होता है उसका होता है 4 कोड, और जो आपका 1800 है उसका होता है 2 कोड, और जो 1900 होता है उसका होता है 0 कोड। फिर आपको जी दोबारा से यही का यही रिपीट करना होगा। ये इसकी ट्रिक है। आपको 1600 से याद रखना है कि 1600 का 6 होता है, 1700 का 4 होता है, 1800 का 2 होता है, 1900 का 0 होता है। फिर जैसे ही आप आगे बढ़ोगे ना तो यही के यही रिपीट होगा, और इससे आगे बढ़ोगे तो फिर से ये 0 आ जाएगा, फिर से 6, ऐसा ही बढ़ता जाएगा। अब मैं आपको दिन के कोड बताता हूँ कि जो हमारे दिन होते हैं वो होते हैं हमारे 7 दिन, जिनके कोड हैं। सोमवार का कोड 1 होता है, और मंगलवार का 2, और बुधवार का 3, और गुरुवार का 4, और शुक्रवार का 5 होता है, और शनिवार का 6 और रविवार का 7 होता है। ये हमारे 7 क्या होते हैं, दिन होते हैं, जिनके जो कोड लिखे हैं ये आपको याद करने होंगे। अब हम क्वेश्चन को करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन था। ये हमारे ऑप्शन है, ए मंगलवार, बी गुरुवार, और सी शुक्रवार, और डी रवि शनिवार। तो हम इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका वर्ष लिख लेना है। वर्ष हमारा कितना है, 2010 है, और प्लस करके फिर हमें क्या लिख लेना है, 1 जनवरी, 1 जनवरी। अब हमें क्या करना है कि इसे एक तो शताब्दी में करना है और एक वर्ष में तोड़ना है। तो शताब्दी जो हमारी होगी वो होगी हमारी कितनी, 2000। सन 2000 हमारी क्या होगी, एक शताब्दी होगी। और जो वर्ष होगा वो होगा हमारा 9 वर्ष होगा। और जो हमारा एक दिन है वो एक दिन ही रहेगा, जनवरी। ठीक। अब यहाँ पर
हमने क्या किया है कि 2000 को शताब्दी में कन्वर्ट कर लिया और जो 10 हुए हैं ना उसे 9 वर्ष में लिख लिया। 9 वर्ष इसलिए लिखा है क्योंकि अभी जो हमारा सन 2010 चल रही है ना उसका पहला महीना है, अब पूरी निकली नहीं है, इसलिए हमने उसे 9 में लिखा है। अब इसमें क्या करना है, आपको 400 से भाग करना है और इसमें आपको 4 से भाग करना है। इसमें आपको 4 से भाग इसलिए करना है क्योंकि इसमें आपको लीप वर्ष भी ढूंढना पड़ेंगे और जो जितनी बार कटेगा ना आपको इसी में 2 जोड़ देना है जितने भी आएंगे और फिर आपको इससे 7 से भाग देना है। तो जो 400 है आपको 400 से इसमें भाग दोगे तो कितनी बार कट जाएगा, 5 ही बार में। 5 बार में जब कटेगा ना जी तो जो आपका शेष बचेगा वही यहाँ पर लिखना है। तो शेष इसमें कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। और इसी प्रकार जब जिन 4 से आप भाग दोगे ना तो इसमें कितना बार कट रहा है, 4 दूनी 8, 2 बार। इसमें 2 जोड़ देना है तो जी कितनी हो जाएगी, 11 बार। अब इसमें आपको क्या करना है, 7 से भाग देना है। तो 7 से भाग दोगे ना आप तो जो आपका शेष बच रहा है वो यहाँ पर लिखना है। तो कितना शेष बचेगा हमारा, 4, 7 एकम 7 और 7 4 11। ठीक, और ये एक दिन का एक दिन ही। अब क्या करना है, इन दोनों को आपको जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद ये 5 आएगा। तो मैंने आपको बताया था कि जो 5 है कोड वो किस दिन का है, शुक्रवार का। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि 26 जनवरी 2012 को कौन सा दिन था। हमारा ऑप्शन है ए रविवार, बी मंगलवार, सी बुधवार और डी गुरुवार। तो हम इससे पहले क्या करते हैं, वर्ष में लिख लेते हैं। वर्ष कितना है, 2012 है और जो हमारा दिन है वो कितने हैं, 26 दिन है। अब इसे शताब्दी और वर्ष में कन्वर्ट करना है। तो शताब्दी कितनी बार आएगा हमारा, जी 2000 में हमने शताब्दी में कन्वर्ट कर लिया और इसे हमने क्या लिख लिया, 11 वर्ष में लिख लिया और 26 दिन के 26 दिन ही लिख लिए। ठीक, अब क्या करना है, इसमें 400 से भाग देना है। जो 400 से भाग देंगे तो इसमें जो शेष बचेगा वो शेष बचेगा हमारा 0। तो यहाँ शेष लिखते हैं 0। अब आपको इसमें देखना है कि जो वर्ष हैं, अब 11 वर्ष हुए तो 11 वर्ष में हमें लीप वर्ष देखना है कि कितनी बार आए होंगे। तो लीप वर्ष आए होंगे 2 बार। इसमें जैसे ही आप 2 जोड़ोगे तो जो कितने हो जाएंगे, 13 और 13। फिर आपको 7 से भाग दे करना है। भाग करने के बाद जो आपका बचेगा कि ये कितनी बार कटा है, 7 7 6 कितने होते हैं, 11, सॉरी 7 और 6 13 होते हैं। तो 13 अपन ने यहाँ लिख लेंगे कितनी, 6, क्योंकि 6 इसका शेषफल बचा है। इसी प्रकार अब इसमें देंगे 7 से भाग तो ये कितनी बार कितना शेष बचेगा, इसमें 7 21 और 5 शेष बचेगा। अब एक बात ध्यान रखें, हम ये 7 से भाग इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमें दिन निकालने हैं, इसलिए ये हमारे 7 दिन हैं, 7 से हमें डिवाइड करना होता है। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने के बाद कितने आते हैं, 11 और 11 से फिर से 7 से भाग करते हैं हम। तो जो हमारा शेष बच रहा है वो बच रहा है हमारा 4 और 4 होता है किसका, गुरुवार का कोड। तो गुरुवार डी हमारा इसका आंसर है। और एक बार और याद रखें कि जब इधर 7 से बड़ी संख्या होगी तभी आपको 7 से डिवाइड करना है और यदि 7 से छोटी है तो आपको डिवाइड नहीं करना है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि 13 मार्च 2011 को कौन सा दिन था। तो हमारा ऑप्शन है ए रविवार, बी शनिवार, सी मंगलवार और डी बुधवार। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, शताब्दी वर्ष लिख लेना है। 2011 क्या है, वर्ष है और प्लस 13 मार्च दिन है हमारे। ठीक, तो पहले इसे क्या करना है, शताब्दी में कन्वर्ट करना है। तो शताब्दी कितनी आएगी, 2000 और जो हमारा वर्ष है वो है हमारा कितना, 10 वर्ष है और जो हमारी कितनी है, 13 मार्च। ठीक, 13 मार्च है। अब ये इसका तो कितना आएगा, 400 से भाग दोगे तो आप शेष फल बचेगा इसका 0 और इसमें 2 लीप वर्ष जोड़ोगे आप तो कितने हो जाएंगे, जो हो जाएंगे आपके 12 और 7 से भाग दोगे तो हमारा जो शेष फल बचेगा वो बचेगा 5। अब जो 13 मार्च है तो 13 मार्च से पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे 2 महीने पहले निकल चुके हैं, जैसे कि जनवरी का निकल गया और फरवरी और जो मार्च चल रही है। तो हमारा जो जनवरी का महीना होता है वो होता है 31 का और जैसे 31 में आप 7 से भाग दोगे तो जो शेष फल बचेगा उसका बचेगा 3 और फिर प्लस कर लोगे। अब ये फरवरी होती है हमारी कितने की, 28 दिन की। तो 28 दिन की क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कौन सा सन चल रहा है, लीप वर्ष है, वो साधारण वर्ष है यहाँ पर, इसलिए 28 दिन की फरवरी है। और 28 से जैसे आप 7 से भाग दोगे तो शेष फल कुछ नहीं बचेगा, इसका बचेगा 0। और जो 13 मार्च चली रहा तो 13 में जब आप 7 से भाग करोगे तो इसमें कितनी बार कट जाएगा, ये 6 बार में, 6 माने कि एक बार में कटेगा तो 6 आपके शेष बचेंगे। आप इन्हें जोड़ लोगे तो कितने आएंगे, 9 और 9 से फिर आप 7 से डिवाइड करोगे तो आपके कितने शेष फल बचेंगे, 2। जैसे आप इन्हें जोड़ोगे 7 तो आपको पता होगा कि 7 किसका कोड है, किस दिन का कोड है, तो वो है रविवार का। ये आपका सही ऑप्शन है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। तो हमारे ऑप्शन है गुरुवार, मंगलवार, बुधवार और शनिवार। तो हमें पहले क्या करना है, पहले हमें वर्ष को लिख लेना है। 1950 क्या है हमारा वर्ष है और प्लस कितने दिन है, 26 दिन है। तो इससे पहले हमें शताब्दी में कन्वर्ट करना है और एक वर्ष में कन्वर्ट करना है। तो शताब्दी हम कर लेते हैं कितने में, 1900 में। ठीक,
और 19 में के बाद फिर हमें जो वर्ष है, वर्ष में क्या कन्वर्ट करना है 49, और ये हमारे दिन रहेंगे कितने 26 दिन रहेंगे। ठीक, अब मैंने बताया है कि इसमें 400 से भाग देंगे, तो जो 400 से भाग दोगे तो शेष आपका कितना बचेगा 300, 300 इसका शेष बचेगा 300 वर्ष। तो मैंने एक और आपको शुरू में बताया था कि 100 वर्ष में 5 विषम दिन होते हैं, 2 में 3 होते हैं, और जो 300 वर्ष है 300 वर्ष में आपका कितना एक विषम दिन होता है, उसमें होता है 1 दिन। ठीक, तो जो आ गया आपका 1 दिन। अब जैसे ही आप वर्ष में, तो वर्ष में आपको ये देखना है कि अब इसमें कितनी बार लीप वर्ष आए होंगे, तो वो हमारे आए होंगे कितनी बार 12 बार हमारे लीप वर्ष आए होंगे, और जैसे ही आप इन्हें जोड़ोगे तो ये हो जाएंगे 61। फिर आपको 7 से डिवाइड करना है, तो जो हमारा शेष फल बचेगा वो बचेगा हमारा कितना 5 शेष फल बचेगा। ठीक, अब आपको दिन में आना है, तो यहाँ से 7 से डिवाइड करना है, तो जो हमारा शेष फल बचेगा कि 7 3 21 और 5 हमारा शेष फल बचा है। अब आप इन तीनों को जोड़ लेंगे तो ये आएगा आपका कितना 11। फिर आपको 7 से डिवाइड करना है, जैसे आप डिवाइड करोगे तो आपका जो शेष फल बचेगा वो बचेगा आपका 4, और 4 कोड होता है किसका, गुरुवार का। तो आपका ऑप्शन ए गुरुवार सही है। अतः 26 जनवरी 1950 को गुरुवार का दिन था। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 26 जनवरी 1948 को कौन सा दिन था। तो हमारे ऑप्शन है मंगलवार, गुरुवार, बुधवार और सोमवार। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका वर्ष लिख लेते हैं। वर्ष कितना है 1948, और प्लस दिन हमारे कितने हैं 26 दिन। तो इससे पहले हमें शताब्दी में कन्वर्ट करना है, तो शताब्दी में हम 900 में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1900 में कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर हमें वर्ष लिखना है, तो वर्ष हम कितने 47 वर्ष लिख लेते हैं। इसका 47 वर्ष और 26 दिन रहेंगे हमारे। तो इसमें हम 400 से भाग देंगे तो कितना शेष फल बचेगा हमारा 300, और 300 में कितने दिन होता है अतिरिक्त, वो होता है 1 दिन। ठीक, इसका कोड होता है 1। अब 47 वर्ष हैं जो, तो 47 वर्ष में हमारे जो 47 वर्ष है, 47 वर्ष में हमें लीप वर्ष देखना है कि कितनी बार हमारे लीप वर्ष आए होंगे। तो वो आए होंगे हमारे कितनी बार 40 44 11 बार आए होंगे हमारे। तो 11 बार जैसे आप इन्हें लीप वर्ष आए होंगे तो आपको फिर इन्हें जोड़कर 7 से डिवाइड करना है। तो जैसे ही आप करोगे डिवाइड, तो आपका जितना शेषफल बचेगा वो बच रहा है आपका कितना 2 आपका शेषफल बच रहा है। अब 26 दिन है, तो 26 दिन में भी इसी प्रकार 7 से डिवाइड करोगे तो आपका जो शेषफल बचेगा ना वो बचेगा आपका 5। अब आपको क्या करना है, इन तीनों को जोड़ लेना है। तो 1 2 3 और 3 5 8 जैसे आप 7 से डिवाइड करोगे इसमें तो आपका बनाएगा 1 किसका होता है सोमवार का होता है। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि सोमवार। तो 26 जनवरी 1948 को सोमवार का दिन था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है अब कि 30 जनवरी 2008 को कौन सा दिन था। हमारे ऑप्शन है ए सोमवार, बी मंगलवार, सी रविवार और डी शनिवार। तो हम इससे पहले किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, शताब्दी में कर लेते हैं। तो शताब्दी कितना आएगा हमारा 2000 आएगा। 2000 में जब इसे आप भाग करोगे इसमें 400 से तो आपका शेषफल जो बचेगा वो बचेगा आपका कितना 0। और जो आपका फिर जो वर्ष है वो है हमारा कितना 7 वर्ष है। और 7 में जैसे आप इसमें डिवाइड करोगे 7 से, लेकिन आपको एक लीप वर्ष भी जोड़ना है क्योंकि 2004 एक लीप वर्ष भी आया होगा, इसलिए ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और 7 से डिवाइड करोगे तो आपका जो शेषफल बचेगा वो बचेगा आपका 1 बचेगा। अब जो हमारा मार्च है 30 मार्च, तो मैंने आपको बताया है कि हमारे कुछ महीने पीछे भी निकल चुके हैं, जैसे जनवरी और फरवरी का निकल चुका है। तो जनवरी में 31 दिन होते हैं और क्या होते हैं 31 दिन होते हैं। 7 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा शेषफल बचेगा वो बचेगा हमारा 3। फिर प्लस करना है, फिर आएगा हमारी फरवरी। और फरवरी अब वो 28 की नहीं रही, अब वो केस की हो गई 29 की हो गई, क्योंकि हमारा अब ये लीप वर्ष आ गया है। जैसे आप 7 से डिवाइड करोगे 29 में 7 चौके 28, तो हमारा 1 दिन अतिरिक्त बच रहा है। तो हमारा जो 1 दिन अतिरिक्त बच रहा है वो हमने लिख लिया है। अब जो हमारा जो मार्च आ गया है, तो मार्च का कौन सा दिन है, कौन सी तारीख है 30 तारीख है। 30 में जैसे आप 7 से डिवाइड करोगे तो 7 चौके 28। अब ये कितने हो गए 6 टोटली होगा, तो 6 के 6 आप लिख लेंगे यहाँ पर। अब इन दोनों को जोड़ लोगे कितना आएगा 7। और 7 वो कौन सा दिन होगा आपका 7 ऑप्शन सी रविवार। रविवार इसका ऑप्शन सी सही होगा कि 30 मार्च 2008 को रविवार का दिन था। अब मैं आपके लिए कुछ प्रश्न टेस्ट के रूप में रखता हूँ, आप उन्हें कर मुझे कमेंट में बताएंगे। ऐसी वीडियो देखने के लिए इसमें आपके जो 3 क्वेश्चंस हैं जो आपको कमेंट में बताना है, ये वेरी IMP क्वेश्चन है, ये आपको खुद ही करना है और मुझे कमेंट में बताना। यदि ना बने तो मुझे कमेंट कर बताएंगे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे व्यक्ति भी इस वीडियो को लाभ उठा सकें। तो हम अब अपनी दूसरी क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।